ये शीश दान में क्यों कहलाए अमर वरदानी। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए। ओ हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। ये बात शुरू होती है महाभारत के इस युद्ध से, जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रक्षा भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना कर रही थी, और पांडवों की रक्षा गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये घाटू वाले श्याम जी? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरीक। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण की माता मौरवी के लाल है, मौरवी के लाल है। बोलिए मौरवी नंदन की जय हो, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो। माँ के पास गए, माँ मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा, और माँ दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोकों पर विजय पा सकते थे। इसीलिए आप और हम जयकार भी लगाते हैं। बोलिए 3 बाण धारी की जय। 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी। यो खाटुवाड़ो सांवरियो, खाटुवाड़ो सांवरियो, भगवानो बालन हारी। 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी। जब इंसान के पास धन आता है तो उसको खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो उसका उपयोग करने का मन आता है। बर्बरीक के भी मन में आया कि इस शक्ति का उपयोग करना चाहिए। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे, तो जाते जाते वचन ले लिया कि बेटा जा, मगर जाने से पहले 2 वचन दे। पहला वचन, जो युद्ध में हारेगा तो उसका सहारा बनेगा, और दूसरा वचन कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग लेगा तो इनकार नहीं करेगा। बर्बरीक नतमस्तक होकर निकल पड़े युद्ध की ओर। और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोले बाबा नंदी की सवारी करते हैं हमारे बाबा श्याम। ओ लीले घोड़े असवार, खाटू वालों सांवरियो, लीले घोड़े असवार, खाटू वालों सांवरियो। सांवरियो रे मारो सांवरियो, सांवरियो रे मारो सांवरियो। ओ लीले घोड़े असवार, खाटू वालों सांवरियो। निकल पड़े बर्बरीक, तीनों लोग हिल उठे, चारों दिशाएं हिल उठी। ये कौन आया? बर्बरीक नीले घोड़े पर सवार होकर महाभारत के युद्ध की ओर जाते हुए। भीम ने देखा, युधिष्ठिर ने देखा, दुर्योधन ने देखा, किसी को कुछ समझ नहीं आया। तब अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहा, माधव जाओ देख कर आओ ये कौन आया है। ये लड़ेगा तो बाद में, इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं युद्ध हार जाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर गए और बोले, बर्बरीक कहाँ जाते हो? तब बर्बरीक बोले, प्रभु मैं इस युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ।
भगवान ने कहा, ऐसी कौन सी शक्ति है तेरे पास जो इतने बड़े बड़े महायोद्धाओं के बीच में लड़ने जा रहा है। तब बर्बरीक बोले, प्रभु मेरे तरकश में जो 3 बाण हैं, इनमें से एक बाण ही बहुत है आपके इस महाभारत के युद्ध का निर्णय करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, बातें करनी आसान है, साबित कर कर दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रदंचावे बाण और एक ही बाण से पूरे पेड़ के पत्ते भेज दिए। एक पत्ता ब्राह्मण देवता ने अपने पांव के नीचे दबा लिया। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। बर्बरीक बोले, प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। बोले, बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले, प्रभु मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ, युद्ध में जो हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा। ब्राह्मण देवता बोले, हे बर्बरीक, ये कैसा वचन दे दिया? अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे और कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं होगा। बर्बरीक नतमस्तक होकर बैठ गए। बोले, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्राह्मण देवता बोले, हे बर्बरीक, कलयुग में इस धरती के कल्याण हेतु एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता क्योंकि उसने युद्ध रचना है, अर्जुन की बलि नहीं ले सकता क्योंकि उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में इस धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने बात सुनते ही तलवार निकाल ली, मगर कहा, प्रभु जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए, ये मौरवी नंदन आपको वचन देता है शीश दान में दिया जाएगा। और प्रेमियों, पहली बार ब्राह्मण देवता ने अपना विराट रूप, जो भगवान श्री कृष्ण छुपे थे जिस रूप के पीछे, अपना विराट रूप का दर्शन बर्बरीक को कराया। गोपाला। तब भगवान श्री कृष्ण झोली पसार कर बर्बरीक के सामने खड़े हो गए और पूछा, बर्बरीक